जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है कक्षा 10 का, उसे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। इसकी पोएट हैं लेस्ली नॉरिस जी। और इसमें हम लोग पोएम और सेंट्रल आइडिया देखेंगे और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए रामबाण क्लास। ए टाइगर इन द जू, पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। सबसे पहले हम लोग बेटा पोएम का ये देखेंगे समरी। तो समरी में क्या है? समरी में है दिस पोएम कॉन्ट्रेस्ट। कॉन्ट्रेस्ट मतलब विरोधाभास है। ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर के एक शेर से, विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो मतलब अपने प्राकृतिक आवास में, हैबिटेट मतलब आवास, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ये कविता अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले एक बाघ का एक चिड़ियाघर के बाघ से क्या है? विरोधाभास दर्शाता है, अंतर दर्शाता है, भिन्नताएं दर्शाता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर चलता है, आगे बढ़ता है। एंड बैक अगेन टू द जू, और पुनः वापस चिड़ियाघर पे आके समाप्त होता है। मतलब शुरुआत होता है चिड़ियाघर से, फिर जंगल की ओर जाता है और जंगल से फिर क्या होता है? वापस आकर के चिड़ियाघर पर पहुंच जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार कविता को चुपके से या धीमे धीमे पढ़ो। एंड से, और बताइए, व्हिच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, की कौन सा स्टेंजा बाघ वाले मतलब चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में बताता है। एंड व्हिच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा एक उस जंगल वाले चिड़ियाघर के बारे में बताता है, शेर के बारे में बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं टेक्स्ट में पोएम में पहला स्टेंजा। पहला स्टेंजा क्या कह रहे हैं? ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टाक मतलब भ्रमण करना, इन हिज मतलब में, विविड मतलब अनेकों, स्ट्रिप्स मतलब पट्टियां या धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप मतलब कुछ कदम, ऑफ हिज रे केज अपने गुफा के यानी अपने पिंजड़े के, वह अपने पिंजड़े में कुछ अपनी धारीदार पट्टियों के साथ कुछ कदमों को चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड मतलब होते हैं गद्दीदार पैर, वेलवेट मतलब कोमल। इन हिज क्वाइट रेज, थोड़े से क्रोध मतलब वह अपने पिंजड़े में थोड़े से क्रोध में अपने गद्दीदार पैरों, कोमल पैरों पर कुछ कदम चलता है। उसके ऊपर बहुत सारी धारियां, बहुत सारी पट्टियां लगी हुई हैं। ये चीज़ हो गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है? यहाँ से देखिए, दूसरा स्टेंजा कह रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल पर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी, उसे होना चाहिए। लर्किंग मतलब से घात लगाना, लर्क मतलब क्या होता है? घात लगाना या शिकार के लिए दांव लगाना। इन शैडो मतलब छाया में, उसे छाया में शिकार के लिए दांव लगाना चाहिए। स्लाइडिंग मतलब सरकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास लंबी घासों के बीच से, उसे छाया में लंबी घासों के बीच में से सरकते हुए शिकार के लिए दांव लगाना चाहिए। नियर द वाटर होल, पानी के उस गड्ढे के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर स्वस्थ, प्लम्प मतलब मोटे ताजे या स्वस्थ, जहाँ से स्वस्थ हिरण गुजरते हैं, उस स्थान पर उसे होना चाहिए। अगला स्टेंजा कह रहा है बेटा कि ही शुड बी स्नार्लिंग। ही शुड बी, उसे होना चाहिए। स्नार्लिंग मतलब गुर्राते हुए, अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर, उसे घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए। एट द जंगल्स इज, जंगल के किनारे पर। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए। हिज क्लाज, अपने पंजों को। टेररिजिंग द विलेज, गाँव वासियों को डराना चाहिए। उसे अपने सफ़ेद पंजों और सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए गाँव वासियों को डराना चाहिए, और जंगल के किनारे वाले घरों पर गुर्राते हुए उसके आसपास होना चाहिए। चौथा 3 स्टेंजा हम लोग देख चुके हैं। चौथा देखते हैं। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, ही इज़ लॉक्ड, वह बंद है। इन ए कंक्रीट सेल मतलब कंक्रीट के दीवालों में, कोठरियों में, वह कंक्रीट से बनी हुई एक कोठरी में बंद है।
हिज स्ट्रेंथ मतलब उसकी क्षमता, बिहाइंड बार्स, बार मतलब सलाखें, उसकी क्षमता सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने उस पूरे पिंजड़े में की लंबाई में भ्रमण करते हुए, इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों का क्या करता है, मतलब इग्नोर करता है, उन्हें उपेक्षित करता है। लेकिन वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है, उसकी क्षमता सलाखों के पीछे है, वह अपने पिंजड़े के कुछ कदमों में, उसमें पिंजड़े में कुछ कदम चलता है और आगंतुकों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ये वाला स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड पेपर में। तो कह रहा है ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में अंतिम आवाज़ को, वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स मतलब पेट्रोल से चलने वाली कारों की, वह रात में पेट्रोल से चलने वाली कारों की अंतिम आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, और एकटक देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आँखों से, और अपनी चमकदार आँखों से एकटक देखता है, द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को। वह रात में पेट्रोल से चलने वाले कारों के अंतिम आवाज़ को सुनता है और अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को देखता है, एकटक देखता है। तो ये चीज़ बेटा हम लोगों का पोयम था। अब सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया है क्या, केंद्रीय भाव, ये कविता क्यों लिखा गया। ए टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नॉरिस, मतलब लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया ए टाइगर इन द जू पोयम कॉन्ट्रेस्ट मतलब विरोध दर्शाता है, द नेचुरल फ्रीडम ऑफ ए टाइगर, बाघ की एक प्राकृतिक स्वतंत्रता की, इन द विल्ड मतलब जंगल में, विद इट्स कॉन्फाइंड एग्जिस्टेंस इन ए जू, इसके प्रतिबंधित निवास स्थान चिड़ियाघर के बाघ से। मतलब ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई कविता एक चिड़ियाघर में सीमित क्षेत्र में रहने वाले बाघ का एक प्राकृतिक बाघ से विरोध को दर्शाया गया है, अवस्था को दर्शाया गया है। फिर क्या होता है, द पोएम डिस्क्राइब्स, कविता वर्णन करता है, द टाइगर्स रेस्टलेस पेसिंग इन इट्स केज, मतलब बिना किसी आराम के अपने पिंजड़े में बाघ का जो गति है उसको प्रदर्शित करता है, उसके बारे में वर्णन करता है। इग्नोरिंग द स्टेयरिंग विजिटर्स, ध्यानपूर्वक देखने वाले आगंतुकों का इग्नोर प्रदर्शित करता है। एंड लॉन्गिंग फॉर द जंगल, और उस जंगल के लिए उसकी इच्छाओं को दर्शाता है। व्हेयर इट वुड लर्क इन शैडोज, जहाँ ये छाया में शिकार का दांव लगाता रहता था। हंट, शिकार करता था। नियर वाटर होल्स, पानी के गड्ढे के पास में शिकार भी करता था। एंड परहैप्स इवन टेरोराइज नियर बाई विलेजेस, और संभवतः कभी कभी यह पड़ोस के गाँव वासियों को डराता भी है। अब क्या कहा, द टाइगर्स मतलब बाघ की पावरफुल नेचर मतलब शक्तिशाली प्रकृति, इज सपोज्ड मतलब मानी जाती है। हाईलाइटिंग द क्रूलिटी ऑफ कैप्टिविटी, उसकी क्षमता की निर्दयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एंड द टाइगर्स लॉस ऑफ इट्स नेचुरल फ्रीडम एंड इंस्टिंक्ट, और बाघ के जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है उसको और विभिन्न चीज़ों की हानि के बारे में, क्षति के बारे में भी यह कविता दर्शाती है। तो ये बेटा सेंट्रल आइडिया रहा पोएम का। आशा है आप लोगों को सेंट्रल आइडिया और पोएम समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड पेपर में, या तो आपको क्वेश्चन करना होता है या फिर आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, या फिर आपको 4 लाइन्स पोएम लिखनी होती है। तो आप जो भी चाहें दोनों लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया तो कंपलसरी होता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। 3 सेंट्रल आइडिया दिया जाता है, 3 में से 1 कंपलसरी होता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम ए टाइगर इन द जू, आप चिड़ियाघर की एक बाघ यानी ए टाइगर इन द जू कविता से कौन सा संदेश पाते हैं, कैसा संदेश आप यहाँ से पाते हैं। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं। आंसर कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है मित्रों, आंसर कह रहा है फ्रॉम दिस पोएम, इस कविता से वी कम टू नो, हमें ज्ञात होता है या हमें पता चलता है, दैट एनिमल्स लाइक टू लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट, कि जो जानवर होते हैं वह जंगल में स्वतंत्रता पूर्वक रहना पसंद करते हैं।
में। इस कविता से हमें पता चलता है कि जानवर जंगल में स्वतंत्रता पूर्वक रहना पसंद करते हैं। द एनिमल्स डू नॉट वांट टू लिव इन द जू। कोई भी जानवर चिड़ियाघर में रहना नहीं चाहता है। देयर लाइफ इज़ पिटिएबल इन इट। उनका जीवन शैली इसमें कैसा हो जाता है, पिटिएबल अर्थात दयनीय स्थिति में हो जाता है। इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट वुड द टाइगर डू इन ए फॉरेस्ट। एक बाघ एक जंगल में क्या करता है, मतलब कोई भी बाघ है तो जंगल में क्या करता है। तो आंसर देख लीजिए मित्रों। आंसर कह रहा है कि इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में द टाइगर कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। मतलब एक बाघ पूरी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। मतलब जंगल में एक बाघ क्या करता है, तो पूरी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। ही वुड वॉक अराउंड फ्रीली। वह चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमेगा। विदाउट एनी फेयर, बिना किसी भय के। वह बिना किसी भय के चारों ओर घूमेगा। जंगल में भाई क्या करेगा, तो जंगल में वो पूरी स्वतंत्रता का आनंद लेगा और बिना किसी भय के वह चारों ओर घूमेगा, भ्रमण करेगा। ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाई ग्राउलिंग। वह गुर्राते हुए गाँव वासियों को डराएगा अड़ोस पड़ोस के। और ही वुड शो हिज टीथ एंड क्लॉज। वह अपने दांत और पंजे लोगों को दिखाएगा। तो ये तो था दूसरे प्रश्न का आंसर। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लिया गया, ऐसे प्रश्नों को लिया गया है कि जो बार बार पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ डज द टाइगर फील इन द जू। बाघ चिड़ियाघर में कैसा महसूस करता है। एक बाघ है वो चिड़ियाघर में कैसा महसूस करता है। तो देखते हैं। आंसर कह रहा है कि द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है द फीलिंग्स ऑफ द टाइगर इन द जू। एक चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में कवि एक चिड़ियाघर वाले बाघ के भावनाओं के बारे में वर्णन करता है, एहसासों के बारे में वर्णन करता है। ही कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन कमर टू अनदर। वह एक आगंतुक से दूसरे आगंतुक तक के पूरे गति का वर्णन करता है, जारी रखता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स मूविंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वह अपने अनेकों पट्टियों के साथ में कुछ उस अपने गुफा के, अपने पिंजड़े के उसमें घूमता रहता है। यानी ही इज़ नॉट हैप्पी। क्या है मतलब इसका, कि वह खुश नहीं है, थोड़ा सा क्रोधित है। ही एक्सप्रेसेज हिज साइलेंट एंगर। वह उसके शांतिपूर्ण क्रोध का वर्णन करता है, उसको भी प्रकट करता है। मतलब जो चिड़ियाघर का बाघ है वो क्या है, वो खुश नहीं है ना, तो उसका क्रोधित है, तो उसके उस क्रोध का भी वर्णन ये करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम ए टाइगर इन द जू। कवि ए टाइगर इन द जू कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये चीज़ इसमें पूछ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। आंसर देख लीजिए। आंसर कह रहा है कि द पोएट वांट्स टू कन्वे, कवि समझाना चाहता है, बताना चाहता है दैट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कि मनुष्यों की भांति ही एनिमल्स आल्सो लाइक फ्रीडम, जानवर भी स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता पसंद करते हैं। कवि क्या बताना चाहता है कि मनुष्यों की भांति ही जानवर भी स्वतंत्रता को पसंद करते हैं। दे डू नॉट वांट टू बी केज्ड। वे पिंजड़े में बंद होना नहीं चाहते हैं। दे कैन नॉट लिव ए मिजरेबल लाइफ। वह एक संकटपूर्ण दयनीय स्थिति नहीं जी सकते हैं। इफ़ देयर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड, यदि उनका निवास स्थान नष्ट कर दिया जाता है बाई ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों के द्वारा, दीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, तो ये जानवर जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वाइव मतलब जीवित रहना, तो ये जानवर जीवित नहीं रह सकते हैं। भाई अगर इनका निवास स्थान ही नष्ट कर दिया जाएगा तो फिर ये कैसे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज एंगर क्वाइटली। कभी मतलब बाघ चुपचाप अपने क्रोध को क्यों प्रकट करता है, अपना क्रोधित क्यों होता है। तो इसमें कह रहे हैं, आंसर देखिए कि द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज एंगर क्वाइटली। बाघ चुपके से अपने क्रोध को प्रकट करता है बिकॉज, क्योंकि ही इज़ हेल्पलेस, वह असहाय है। भाई बंद है तो असहाय है, उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। ही कैन डू नथिंग फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, वह सलाखों के पीछे से कुछ भी नहीं कर पाता है, कर सकता है। ही इज़ नॉट फ्री एज ही वॉज इन द फॉरेस्ट, वह उस तरीके से अब स्वतंत्र नहीं है जैसा कि वह जंगल में था।
तो ये हम लोगों का इस पोएम का हम लोगों ने इसमें समरी देखा। समरी के साथ साथ बेटा हम लोगों ने इसमें उसका पोएम भी देखा। पोएम के बाद सेंट्रल आइडिया को पढ़ा। सेंट्रल आइडिया के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े। इसी प्रकार की समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए और क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।